ओके राजीव जी, मैं चाह रहा हूं राजीव जी थोड़ा बताइएगा, क्या आप मुझसे सहमत है राजीव जी, जब मैंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही ने शायद यू टर्न लिया है कुछ हद तक जातिगत जनगणना पर? आप क्या कहेंगे राजीव जी इस पर? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो हम सबसे पहले बिहार का जो हमारा अनुभव है उसको आपसे साझा करेंगे, इसलिए कि 2020, 2021, 2022 ये 3 ऐसे वर्ष हैं जिसमें राज्य सरकार ने निर्णय लिया। एनडीए की सरकार थी, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, विधानमंडल के प्रस्ताव पारित हुए, एनडीए की सरकार थी, प्रधानमंत्री जी से शिष्टमंडल सभी दलों का मिला, एनडीए की सरकार थी। कांग्रेस और आरजेडी ने विरोध नहीं किया, उनका योगदान बस इतना है। इस बात को समझिएगा, उनकी ओर से कोई पहल अगर हुई होती तो ये सच है कि आज बिहार देश का पहला ऐसा प्रदेश है जहां जातीय सर्वे संपन्न हुआ और इसमें 500 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई, 5 लाख लोग लगाए गए और लंबा वक्त लगा इन आंकड़ों को तय करने में। उन आंकड़ों के आधार पर जो लघु उद्यमी योजना है वो बाजाप्ता शुरू हो गई और 94 लाख परिवारों के एक सदस्य को 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही हम लोगों के जो आरक्षण के दायरे को बढ़ाने का जो फैसला था, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने उसको रद्द किया। अपील में हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। कई बार ये लोग शेड्यूल 9 की बात करते हैं, लेकिन ये समझना होगा कि शेड्यूल 9 जब कोई कानून या अधिनियम बन जाए तभी उसे शामिल किया जा सकता है। और अक्सर शेड्यूल 9 के नाम पर जुबानी जुगाली करने का काम लगातार ये होता रहा है, जबकि ये संविधान विशेषज्ञों से जब आप बात करेंगे तो इस पर ज़्यादा विस्तार से चर्चा कर पाएंगे। तो जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से हमारी अपेक्षाएं हैं कि जब ये फैसला हो जाएगा तो निसंदेह शेड्यूल 9 में, फिर हम लोगों ने तो पहले ही राज्य सरकार की ओर से शेड्यूल 9 के लिए कहा है। अब दूसरी बात है, कांग्रेस अगर 58 वर्षों के शासन में उनके पास जिस तरह के जनादेश थे उसमें इस फैसले को लेने के लिए किसी जद्दोजहद की जरूरत नहीं थी। और आरंभिक दशकों में तो एक ऐसा प्रचंड जनादेश मिलता रहा है कि उस दौर में कांग्रेस जो भी तय करती पूरा देश उसको मानता है, इसलिए कि ये पूरी तरह से एक न्यायपूर्ण समाधान है सदियों की गैर बराबरी को मिटाने की दिशा में। अगर कांग्रेस ईमानदार होती तो ये काम किया गया होता। और ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूँ, मुंबई की बैठक, ये लोग बोलते हैं इंडिया की जीत, पीडीए की जीत, इंडिया की बैठक में राहुल गांधी जी ने ममता बनर्जी जी के साथ मिलकर जब नीतीश कुमार जी ने कहा कि जातीय जनगणना को आप अपने मुद्दों की सूची में पहले स्थान पर रखिए, राहुल जी बिदक गए और उन्होंने ममता जी का साथ लिया और उसके बाद एक टकराव की स्थिति वहां बनी। आप बड़ी बात कह रहे हैं राजीव जी, ये जो आज आप बड़ा खुलासा कर रहे हैं राजीव जी। जी, आप बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। ये मैंने पहले भी कहा, हाँ। लेकिन आज मैंने इसलिए कहा कि कांग्रेस के एक जिम्मेदार प्रवक्ता भी हैं और मुझे लगता है कांग्रेस को जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे उनसे ये इसकी जानकारी भी ले लेंगे। ये ऑन रिकॉर्ड है और मिनट्स में है, पहली बात। और अब इसके बाद मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, राष्ट्रीय जनता दल हाय तौबा मचाए जा रहे हैं, हम लोगों की मांग। जातीय सर्वे राज्य करा सकते थे तो 90 से 2005 में फिर आरजेडी ने क्यों नहीं करा लिया, क्यों नहीं कराया? इतना बड़ा जनादेश, एक अपराजय जनादेश लालू प्रसाद यादव को और राबड़ी जी के कार्यकाल में मिलता बहुत रहा। बढ़िया, उस दौर में क्यों नहीं करा लिया? और लालू जी 2011 में किंग मेकर थे, बहुत बढ़िया सवाल। लालू जी केंद्र में मंत्री थे। हाँ। जिस समय एसीसीसी के जरिए ये जातीय आंकड़े संग्रहित किए जा रहे थे, जो पूरी तरह से जातीय जनगणना के कॉन्सेप्ट के विपरीत, उस अवधारणा के विपरीत था, फिर भी उन आंकड़ों को साझा नहीं करने के पीछे कांग्रेस का अंतर्द्वंद था। चिदम्बरम जैसे नेता मुखर विरोध कर रहे थे और राजीव गांधी के भाषण को कैसे कांग्रेस नकार देगी? 1990 का भाषण उनके संसदीय जीवन का सबसे लंबा भाषण और वो मंडल कमीशन की सिफारिशों के खिलाफ था।
कांग्रेस इस पाप से ठीक है, कैसे बच राजीव जी, बहुत सकती है, बढ़िया। मुझे ये राजीव जी, बता एक सेकंड दीजिए। रुकिएगा, प्लीज। और बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ पे हूं मैं। बस मैं केवल 30 सेकंड में लीजिए, खत्म लीजिए। कर रहा हूं, मैं 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। सबसे पहली बात है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने पिछले वर्ष एक प्रतिष्ठित दैनिक को कहा था कि जातीय जनगणना कराने के लिए वो प्रतिबद्ध है, और अभी एक प्रतिष्ठित चैनल के शो में 1 महीने पहले उन्होंने कहा कि हमारी तैयारियां चल रही हैं और जब सब कुछ तय हो जाएगा तो हम इसका ऐलान करेंगे। तो फिर अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा बिहार का अनुभव और देश में जो उनके फैसले लिए जाने के पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के जो दोनों बयान हैं, उनको देखकर हम कह सकते हैं कि विपक्ष को माफी मांगनी चाहिए कोहराम मचाने के बजाय। ठीक है, ओके राजीव जी, उन्हें अब अपनी गलतियों आप के लिए रुकिएगा। माफी मांगनी आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। आरजेडी के प्रवक्ता नहीं है मेरे साथ, लेकिन मेरे साथ राजकुमार भाटी तो हैं। कांग्रेस का हमको पता ही है, 2011 में उन्होंने कराया, आंकड़े जारी नहीं किए। 2015 में कर्नाटक में कराया, जारी नहीं किए, लेकिन अब तेलंगाना में आंकड़े जारी कर दिए। भाटी साहब, आपकी सरकार थी यूपी में, आपने क्यों नहीं करवाया जातिगत जनगणना, कास्ट सर्वे करवा लेते? नहीं, देखिए, बिहार में जातीय सर्वे हो गया, इसका कोई लाभ हुआ लोगों को? जातीय सर्वेक्षण से केवल आंकड़े पता चलते हैं, उसको संवैधानिक मान्यता नहीं है। इसलिए हमारी मांग लगातार ये रही है, और आज से नहीं, हमारी 2 पीढ़ियां इसके लिए लड़ी हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से माननीय मुलायम सिंह यादव जी लड़ते रहे, अब अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। आरजेडी की तरफ से लालू यादव जी लड़ते रहे, अब तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ओके, मैं समझ गया। ओके, विजय त्रिवेदी, मैं समझ गया। हमारी ये मांग रही है लंबे समय से। ओके।